तारीफ हम तो सना सवालों के जरिए कलाम पाक के मुतालिक ताकि मसीह में बढ़े। सब मिलके सीखेंगे आओ, सीखे मसीह के कलाम से। आइए आज हम मिलकर कुछ बनाएं। आपने कभी छोटी सी बतख को देखा है जब वो अंडे से निकलती है? अपने शहर और अपने वतन से इन लोगों का जायजा लो। आज हम अपनी जिंदगियों के मुतालिक मैं नसीहत करता हूँ तुम्हारी तकवा से। खुश आमदेद, खुश आमदेद, खुश आमदेद। मैं एक मर्तबा फिर हाजिर हूँ। हमेशा की तरह मैं आपके लिए ढेरों चीज़ें लाई हूँ नूरमी में। हम जानते हैं कि आप हमें खतूत लिखकर अपनी राय भेजते हैं और महदूद वक्त में हम जवाब देने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन आप सवालों के जवाबात भी भेजा करें ताकि हम सही जवाब देने वालों को इनामात भेजें। और हमारा पता तो आपको मालूम ही है ना। मैं बताती हूँ कि आज की किस्त में क्या क्या देखेंगे। गीत देखेंगे, सबक सीखेंगे, किताब मुकद्दस से एक कहानी सुनेंगे, दुआ करना भी सीखेंगे, आर्ट भी होगा और एक वीडियो क्लिप भी देखेंगे जो आप ही लोगों के भेजे हुए होते हैं। ये मज़ाहिया नौयत का होता है, इसलिए हम मिलकर महसूस होंगे इसी प्रोग्राम नूरमी में। इस एपिसोड को ध्यान से देखिएगा ताकि सवाल का सही जवाब दे सके जो हम आखिर में पूछेंगे। कैसे हैं आप लोग? इस वक्त मैं हालत जंग में हूँ। खैर, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। आइए आज हम मिलकर कुछ बनाएं। मैं आज आपको एक बहुत ही सादा सी कहानी सुनाऊंगा। आइए मैं आपको तफसील से बताऊं कि सिपाही होना क्या होता है और दरअसल हकीकी जंग क्या होती है। वो अपने मुल्क के लिए मरने के लिए भी तैयार रहता है। दोस्तों, सिपाही इस तरह जमीन पर लेटते हैं। वो बम के डर से खौफजदा भी होते हैं। हम इसकी टांगें इकट्ठी कर देते हैं ताकि वो तस्वीर से बाहर ना निकले। वो अपनी मशीन गन थामे रहता है। इसमें बहुत सारी गोलियां भरी रहती हैं। जब वो चलती है तो टर्र आवाज दूर तक फैलती है, क्योंकि जंग अमूमन बहुत लंबी चलती है। जंग में और भी बहुत सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं। इसमें टैंक भी होते हैं जिसके पहिए बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये टैंक बहुत बड़े बड़े होते हैं। सिपाही उनके अंदर बैठता है, बिल्कुल चाको चौबंद, जो हर वक्त जंग के लिए तैयार रहता है, दुश्मन से मुकाबला करने के लिए, गोली चलाने के लिए तैयार रहता है। टुस, टुस। मैं आपको बता रहा था कि दुश्मन के पास भी टैंक होते हैं और जंग करने के लिए वैसी ही फौज होती है। ये दुश्मन की फौज है।
उनके पास 2 या 3 नहीं, लातादाद टैंक होते हैं। मेरे खुदा, उन्होंने मारा तो नहीं है, लेकिन उनके पास बहुत सारी गोलियां और मुख्तलिफ चीजें हैं। न सिर्फ ये, बल्कि उनके पास जहाज भी होते हैं जो टैंकों से भी बड़े होते हैं। वो रॉकेट भी फायर करते हैं और दुश्मन को तबाह करने के लिए बम भी फेंकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, दुश्मनों के पास भी हवाई जहाज होते हैं। दुश्मनों के पास भी हवाई जहाज ये ऐसे होते हैं। और जंग बहुत ही बड़ी और मुश्किल होती है। धमाकों से लोग मरते हैं। ये सब कुछ जंग का हिस्सा होता है। आखिर में अगर सिपाही जीत जाए तो वो बहुत खुश होते हैं। आइए इसमें रंग भी भर लें। अब हम इसमें रंग भरना शुरू करते हैं। बेशक जंग बहुत शदीद होती है। इसमें बेशुमार सिपाही होते हैं, बहुत से टैंक होते हैं और वहां बहुत सारे रॉकेट होते हैं जो जहाज से फायर किए जाते हैं। आज जो हम आपको बताना चाहते हैं वो ये है कि मैं सिपाही हूं, आप भी सिपाही हैं। हमें अपने मुल्क को खुद बचाना है। हमें अपने मुल्क के लिए लड़ना और जान का नजराना पेश करना है। हमें अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए। मैं अपने मुल्क से प्यार करता हूँ, मैं उसे दिलो जान से चाहता हूँ। मैं खुदा से ये दुआ करता हूँ कि मोहब्बत से भरते। खुश आमदीद। आपने कभी छोटी सी बतख को देखा है? जब वो अंडे से निकलती है तो वो किसी के पीछे चलना चाहती है। यही वजह है कि हम तस्वीर में देखते हैं कि एक बड़ी बतख के पीछे ये छोटे छोटे चूजे कतार में चल रहे होते हैं और बक 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 कर रहे होते हैं। आपने छोटे बच्चों को भी देखा होगा, जब वो सिर्फ 2 हफ्ते के ही होते हैं तो वो अपनी माँ की आवाज़ को पहचानते हैं। अगर हम ज़रा तसव्वुर करके देखें, जब हम बहुत छोटे थे, हमें सहारे की ज़रूरत थी। कोई बड़ा मौजूद रहता था ताकि हम उसके साथ रहें, उसके पीछे चल सकें, ताकि वो हमें सही राह तक ले जाए। आप जानते हैं, मैं अपने घर से बहुत प्यार करती हूँ। शायद मेरा घर बहुत बड़ा नहीं, शायद मेरा घर इतना अच्छा भी नहीं हो सकता है उसमें वो हर चीज़ ना हो जिसकी मुझे ज़रूरत है। फिर भी मुझे वो प्यारा लगता है क्योंकि वो मेरा घर है। मैं अपने मुल्क से प्यार करती हूँ क्योंकि ये वो मुल्क है जिसमें खुदा ने मुझे पैदा किया और मैं इससे प्यार करती हूँ। इसलिए खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। आप जानते हैं मुझे क्या अच्छा लगता है? मुझे मेरा स्कूल बहुत अच्छा लगता है जहाँ मैं पढ़ती थी, और होमवर्क भी मिलता था। मैं इसके बगैर इल्म हासिल नहीं कर सकती थी, दुनिया को नहीं जान सकती थी, टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जान सकती थी। उसी स्कूल की बदौलत आज मैं कामयाब शख्सियत हूँ। शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे सब कुछ अता किया, वो घर भी। शुक्र अदा करती हूँ अपने घराने के लिए, स्कूल और मुल्क के लिए। आज हम अपने मुल्क के लिए भी दुआ करेंगे ताकि खुदा इसे बहुत सी बरकतें दे। शुक्र अदा करती हूँ। आज हम अपने मुल्क के लिए दुआ करेंगे कि खुदा इसे बरकत दे। अपने ख़ानदान के लिए शुक्र अदा करें, उनका कहना माने, अपने वालिदैन का शुक्र अदा करें कि वो हमारे लिए नेमत है। हम दुआ करें कि खुदा उन्हें सलामत रखे, वो हमारी देखभाल करते हैं। इसके लिए भी शुक्र अदा करें कि वो हमें अच्छे स्कूलों में तालीम दिलवाते हैं। हम अपने असातिज़ा के लिए भी शुक्र अदा करें
आज की आयत ये है, मैं नसीहत करता हूँ तुम्हारी दरखास्तें, दुआएं, सिफारिशें, शुक्रगुजारियाँ तमाम लोगों के लिए की जाएं, क्योंकि बादशाह या जो ऊंचे मकाम पर हैं, हम सब पुरसुकून मुतमईन ज़िंदगी बसर करें। मतलब ये कि हम सिर्फ मुल्क के लिए दुआ ना करें बल्कि हुकूमत करने वालों के लिए भी, अपने घरानों, अपने स्कूलों, अपने मुल्क, अपने ख़ानदानों से मोहब्बत करें और जो कुछ खुदा ने दिया है उसका शुक्र करें। मैं ये साबित करने के लिए क्या करूं कि मैं अपने मुल्क से प्यार करती हूं। उसको साफ रखें, अपने मुल्क के खिलाफ कभी कुछ ना कहें। क्या पहला और दूसरा जवाब दुरुस्त है? सवाल एक मरतबा फिर सुन लीजिए। मैं ये साबित करने के लिए क्या करूं कि मैं अपने मुल्क से प्यार करती हूं। उसको साफ रखें, अपने मुल्क के खिलाफ कुछ ना कहें। क्या पहला और दूसरा जवाब दुरुस्त है? मैं नसीहत करता हूँ तुम्हारी दरख्वास्तें, दुआएं, शुक्रगुजारियाँ तमाम लोगों की खुदा तक पहुँचे और कबूल हो। हम जमीन पे पुरसकून जिंदगी बसर करें। इस गीत के बोल कुछ इस तरह से हैं। अपने शहर और वतन को दिलो जान से प्यार करो, करता रहूं हर वक्त दुआ, भरते मुझे प्यारो वफा से। ऐ खुदावंद मुझे वतन की मोहब्बत इनायत कर, घर की मोहब्बत अता कर, पड़ोसी की मोहब्बत से आशना कर, स्कूल से मोहब्बत, हर चीज़ से जो तू देता है मैं उससे प्यार कर सकूं। आइए हम इस गीत को सुने। अपने शहर और अपने वतन से प्यार करूं दिलो जान से, करता रहूं हर पल ये दुआ, दिल में मेरे हो वफा। अपने शहर और अपने वतन से प्यार करूं दिलो जान से, करता रहूं हर पल ये दुआ, दिल में मेरे हो वफा। हम इसे याद करेंगे, अपने शहर और वतन से प्यार करें, शाबाश। करता रहूं हर वक्त दुआ से, भर दे मुझे अपने प्यार और वफा से, करता रहूं हर वक्त दुआ से। पहले हम स्कूल के लिए गाएंगे, दूसरा हिस्सा उसकी कुर्बत और रफाकत के लिए होगा। इसके बाद हम मुल्क के लिए दुआ और खुदा से बरकत चाहेंगे, उसे अच्छी चीज़ों से लबरेज कर, हर एक की रहनुमाई करे, हमें दूसरों को देना सिखाए, ताकि मैं खुद से ज़्यादा दूसरों की ज़रूरियात का ख्याल रखूं, जिनके पास नहीं है उनको दूं और उनकी मदद करूं। मिलकर गाएं। तो चलें सब खड़े हो जाएं। अपने शहर और अपने वतन से प्यार करूं दिलो जान से, करता रहूं हर पल ये दुआ, दिल में मेरे हो वफा। अपने शहर और अपने वतन से प्यार करूं दिलो जान से, करता रहूं हर पल ये दुआ, दिल में मेरे हो वफा। रोशन हो मेरा वतन ऐ मेरे प्यारे खुदा, देना मैं सीखूं और मुझ में रहे वफा। वफा अपने शहर और अपने वतन से प्यार करूं दिलो जान से, करता रहूं हर पल ये दुआ, दिल में मेरे हो वफा। अपने शहर और अपने वतन से प्यार करूं दिलो जान से, करता रहूं हर पल ये दुआ, दिल में मेरे हो वफा। रोशन हो मेरा वतन ऐ मेरे प्यारे खुदा, देना मैं सीखूं और मुझ में रहे वफा। अपने शहर और अपने वतन से प्यार करूं दिलो जान से, करता रहूं हर पल ये दुआ, दिल में मेरे हो वफा। अपने शहर और अपने वतन से प्यार करूं दिलो जान से, करता रहूं हर पल ये दुआ,
खुदा ने मूसा को हुक्म दिया, उससे कहा, ऐसे आदमियों को मेरे सामने ला जो कनान के मुल्क को देखने के लिए जाएं। क्या खुदा के जासूस? ये जासूसी भी बहुत कमाल चीज है। ये तो बहुत अच्छी बात है। खुदावन, खुदावन, क्या मैं जा सकता हूँ? लेकिन खुदा ने मूसा को हर कबीले में से एक शख्स चुनने के लिए कहा। लेकिन मैं भी इनके साथ जाना चाहता हूँ। मैं भी ये काम अंजाम दे सकता हूँ। देखो, मैं कर सकता हूँ। देख, मैं कर सकता हूँ। लेकिन खुदा ने उससे कहा, 12 कबीलों में से हर एक में से एक शख्स चुन। अच्छा ठीक है, लेकिन खुदावन, क्या वाकई मैं उनके साथ नहीं जा सकता? खुदा ने मूसा से फिर कहा, 12 कबीलों में से हर एक से एक शख्स को चुन। हाँ ठीक है खुदावन, जैसा तू चाहता है मैं वैसे ही करूंगा। वो वहां से चला गया और हर कबीले में से एक एक आदमी को चुन लिया, जैसा खुदा ने हुक्म दिया था। हर कबीले में से एक जासूस, यानी कुल 12 जासूस थे। उनके नाम कुछ ऐसे थे, शफात, पलती, सिथर और दूसरे लोग थे। कालिब और यशुआ भी उनके साथ थे। आओ 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 नौजवानों, यहाँ जाओ, मेरे पास आ जाओ। ये रहा पूरा मंसूबा। जो मंसूबा मूसा ने उनको दिया वो ये था कि वो पहाड़ों में छुप जाएं जो उस मुल्क में है। इन लोगों का जायजा लो जो वहां रहते हैं। ये मालूम करो कि वो कमजोर हैं या मजबूत, जवान है या बूढ़े, थोड़े हैं या ज्यादा, और ये भी मालूम करना कि वहां की सरजमीन कैसी है, और ये भी मालूम करके आना कि शहर के गिर्द फसील है या नहीं, और आती दफा वहां से कुछ फल भी लेकर आना। तुम लोग सब कुछ समझ गए ना? हाँ, हम समझ गए। जैसा आपने कहा हो जाएगा, हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। चलो चले चलो। अरे ये क्या है? अपनी आवाज जरा धीमी कर रखो। जब वो कनान पहुंचे, उन्होंने 2 बातें दरियाफ्त की। पहली ये कि मुल्क में दूध और शहद बाअफरात है। अरे मुझे तो शहद बहुत पसंद है, लेकिन मैं शहद के कुएं में गिर गया। अरे ये क्या हो रहा है? और दूसरी बात ये कि जो लोग वहां रहते थे वो बहुत कदावर थे और बहुत जाबिर लोग थे। अरे ये क्या इंसान है? आओ जवानों, बताओ तुमने मिशन कहां तक पूरा किया? हम यहाँ हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, हम यहाँ हैं। ये बताओ तुम क्या करके आए हो? क्या इस मुल्क में दूध और शहद है? क्या वो हमारे लिए अच्छा रहेगा या नहीं? जी हाँ, ठीक है। मगर वहां बहुत कदावर आदमी थे जो बड़े जंगजू हैं। मूसा, हम इन्हें शिकस्त नहीं दे सकते। और ना ही मुल्क कब्जे में कर सकते हैं। हाँ, वो हमसे बहुत बड़े हैं, हमसे जोर आवर भी हैं। मैं वो देवकामत और मजबूत और बहुत सारे हैं। अच्छा, तो इन्हें शिकस्त देना मुश्किल है। हाँ मूसा, हम ठीक कह रहे हैं। तुमने सही सुना है, हम उन्हें शिकस्त नहीं दे सकते मूसा। जासूस कहने लगे कि वो उनसे ज्यादा ताकतवर हैं और खुदा के लोग उन्हें शिकस्त नहीं दे सकते। अगर उनसे जंग की तो हार जाएंगे। जब लोगों ने जासूसों के मुंह से ये बात सुनी तो वो डर गए और मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे और कहने लगे, ये क्या है मूसा? हम ये क्या सुन रहे हैं? देव, ताकतवर लोग और इनका शुमार भी हमसे ज्यादा। ये क्या बात है? तुम कैसे कह सकते हो कि खुदा ने इस जमीन को देने का वादा किया था? कैसे? मेरी बात सुनो यशुआ। क्या कहना चाहते हो कालिब? हम तुम लोगों को बताना चाहते हैं कि हमने भी वही देखा जो उन 10 आदमियों ने देखा। हाँ, हम जानते हैं कि वो बहुत कदावर हैं, मजबूत हैं और तादाद में भी बहुत ज्यादा हैं, मगर हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा हमारी तरफ है। जी हाँ, उसने वादा किया है कि वो उस मुल्क को हमें देगा। लगता है हमें कोई पत्थर मार रहा है। लगता है कोई हमें सुनना ही नहीं चाहता। बच्चों, खुदा बहुत नाराज हुआ क्योंकि उसके लोगों ने उसकी बात पर यकीन न किया और उसके वादों का एतबार न किया। वो तो उनको खत्म ही कर देने वाला था, मगर मूसा ने खुदा से दुआ की और उनके लिए माफी की दरखास्त की। खुदावन, मैं जानता हूँ कि उनका ईमान मजबूत नहीं, वो तुझ पर शक करते हैं और बुड़बुड़ाते भी हैं, बहुत बुरा भला कहते हैं, लेकिन खुदावन, मैं शर्मिंदा हूँ। उन्हें माफ फरमा, मेहरबानी करके उन्हें माफ कर दे। खुदा ने मूसा की खातिर उन्हें माफ फरमा दिया।
मगर उनकी कम ईमानी की वजह से उन्हें सजा देना चाहिए। और मूसा से कहा, उनमें से जितने बड़े हैं वो उस मुल्क में दाखिल न होंगे जिसका मैंने वादा किया था, माँ सिवाय यसू और कालिब के। उनके बेटे और पोते उसमें दाखिल हो सकते हैं। क्या सिर्फ यशवा और खालिब? हाँ, सिर्फ यशुआ और कालिब, क्योंकि कालिब और यशुआ खुदा पर ईमान रखते हैं और उन्हें यकीन था कि खुदा अपना वादा पूरा करेगा, और इस बात को उन्होंने हर एक के सामने कहा था। मैं नसीहत करता हूँ तुम्हारी तकवा से, दुआएं शुक्रगुजारियाँ तमाम लोगों की खुदा तक पहुँचे और कबूल हो। हम जमीन पे पुरसकून जिंदगी बसर करें। आज हम अपनी जिंदगियों के मुतालिक एक अहम बात पर गुफ्तगू करेंगे। ये चीज हमारे साथ तकरीबन 9 महीने रहती है। हम हमेशा इसके मुतालिक फिक्रमंद रहते हैं। मालूम नहीं ये कब खत्म होगी और हम कहते रहेंगे कि ये कब अंजाम को पहुंचेगी। आपको मालूम है ये क्या है? ये स्कूल है। मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आप में से कुछ उठते ही कहते हैं क्या मुसीबत है, दूसरे इसके मुतालिक सुनना ही नहीं चाहते। मगर आज हम आपको खुश कर देंगे और आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि आप इस स्कूल जिसके लिए आप परेशान होते हैं उसे कैसे तब्दील किया जा सकता है, ताकि आप इसमें खुश हों और इसमें सारा साल जाने में खुशी महसूस करें। आज हम एक जबरदस्त खेल खेलेंगे। हम बॉल से खेलेंगे। अब सब लोग यहाँ आकर खड़े हो जाइए। अब हम इस बॉल को एक दूसरे की तरफ उछालेंगे। मैं आप में से किसी एक की तरफ बॉल फेंकूंगी, जो पकड़ेगा वो उसे दूसरे की तरफ उछालेगा और फिर दूसरा तीसरे की तरफ फेंकेगा। जहाँ बॉल रुक जाएगा वो स्कूल का एक मजमून चुनेगा और उसके लिए दुआ करेगा। ठीक है, ये लो रोनी, गिर गया, पकड़ो। अरे बॉल मरीना के पास गिरा है। मरीना कौन सा मजमून चुनेगी जिसके लिए दुआ करेंगी? साइंस। अब बॉल निर्मा को देते हैं। तो फिर आइए हम मरीना के साथ दुआ करते हैं। खुदावन यीशु, हमें साइंस जैसा मज़मून देने के लिए तेरा शुक्र हो। इसके ज़रिए हम सारे मखलूक को देख सकते हैं। इसका सिलेबस हमारे लिए बहुत लंबा और मुश्किल होता है। हमें समझने में मदद दे। आमीन। फिर से शुरू करेंगे। जल्दी से। मार्क हमारे लिए दुआ करेगा। पहले एक मजमून को चुनो। उर्दू। खुदावन यीशु, उर्दू हमारा मनपसंद मजमून है। उस्तादों को हिदायत दे, वो हमें ज़्यादा होमवर्क ना करें और हमें अच्छी तरह समझाया करें। पूरी जमात को दिलचस्प बनाएं। खुदावन यीशु, आमीन। आमीन। ये आखिरी बार होगा और हम इसे अच्छी तरह खेलेंगे। देखें आखिर में क्या होता है। अरे भाई, आज नाश्ता नहीं किया क्या? अरे शाबाश जमीला, आओ यहाँ आओ। चलो शाबाश, इसे काटने की कोशिश करो। आओ सब मिलकर इसे खोलें। अरे वाह, अरे वाह, इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं। हर कोई अपनी पसंद की इसमें से ले लें। अरे ओह, अभी भी इसमें कुछ है। कोई है जिसको नहीं मिली? तुम तो ले चुके हो। ये तुम्हारे लिए है। बस ले लो। और किसी को चाहिए? ये लो, तुम ले लो। खुदावंद यीशु, आज के इस वक्त के लिए तेरा शुक्र करते हैं। प्यारे खुदावंद, हम स्कूल के तमाम मज़ामीन को तेरे हाथों में देते हैं। हमें बुरी चीज़ों से दूर रख जो बहुत फजूल लगती हैं। हम फिर भी इन्हें तेरे पास लाते हैं। उनका मुतालिया हमारे लिए मुश्किल होता है, लेकिन हमें यकीन है कि स्कूल बहुत अहम जगह होती है। स्कूल के लिए तेरा शुक्र हो, जहाँ हम जा सकते हैं और अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। खुदावंद, हम दुआ करते हैं कि हम पर सब कुछ बहुत सख्त है और पढ़ाई भी बहुत सख्त है। बहुत सारा होमवर्क होता है। वो उस्ताद जो हमें परेशान करते हैं, उन सब के दिल हमारे लिए नरम कर दे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
ऐसी कहानी सुनेंगे जिसमें चार्ली के साथ ट्रेजेडी हुई। एक दिन चार्ली ने बिस्तर पर उछलने के बारे में सोचा। ये मैं नहीं बताऊंगी कि क्या हुआ, ये वो खुद ही बताएगी। आप खुद ही सुन लीजिए। मैंने ऐसे बिस्तर पर जंप लगाया। तो फिर क्या हुआ? मैं गिर गई, मैं गिर पड़ी। और बिस्तर से गिर गई? हाँ, मैं गिर पड़ी। अरे बैठ जाओ, शाबाश। बैठकर बताओ फिर क्या हुआ? बिस्तर से गिरी फिर? जी हाँ, मेरी टांग पर चोट लग गई और बहुत खून निकला। टांग पर चोट लगी, फिर क्या हुआ? फिर आप किसके पास गए? डॉक्टर के पास गई। फिर इसने मुझे देखा, बहुत खून निकल गया हुआ है। फिर इसने जल्दी से पट्टी बांध दी। अच्छा ये बताओ कि आखिर आप बिस्तर पर जंप क्यों कर रहे थे? मेरे बिस्तर के ऊपर बल्ब था और मैं उसे हाथ लगाना चाहती थी। बल्ब कहाँ था? मेरे कमरे में बहुत ऊपर और था। कितना ऊपर था? फानूस में लगा था। जैसा कि आपने देखा, चार्ली बिस्तर पर इसलिए उछल रही थी ताकि वो बल्ब को हाथ लगा सके, मगर वो फर्श पे गिरी, उसे चोट लगी और वो जख्मी हो गई। जो बड़ों का कहना नहीं मानता उसके साथ ऐसा ही होता है। प्यारे बच्चों, अगली किस्त में मिलेंगे। इसमें नई वीडियो होंगी, इंटरव्यू होंगे, कोई ट्रेजेडी भी हो सकती है। देखते रहिए नूरेमी। आज का सवाल ये है, मैं ये साबित करने के लिए क्या करूं कि मैं अपने मुल्क से प्यार करती हूं? क्या हम अपने मुल्क को साफ रखें? क्या अपने मुल्क के बारे में कभी कुछ ना कहें? क्या पहला और दूसरा जवाब दुरुस्त है? सवाल एक मर्तबा फिर, मैं ये साबित करने के लिए क्या करूं कि अपने मुल्क से प्यार करती हूं? मैं अपने मुल्क को साफ सुथरा रखूं? अपने मुल्क के खिलाफ कभी कुछ ना कहूं? क्या पहला और दूसरा जवाब दुरुस्त है? सोचिए और लिख भेजिए। दुरुस्त जवाब देने वाले को अगली किस्त में इनाम मिलेगा। नूरेमी।